बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप ये बोलते हो कि बहरीन में आके आपको जो भी जॉब मिलती है शुरू में 130 दिनार 140 दिनार या 150 दिनार की भी अगर कोई जॉब मिलती है और आप किसी आज़ाद वीज़े पे या ऐसे किसी वीज़े पे आए हो तो आपको चाहिए कि वो जॉब जो है वो आप स्टार्ट कर दो और अपना वीज़ा चेंज कर लो। लेकिन बात असल में ये है कि हम लोगों ने तकरीबन 800 850 900 दिनार तक जो है ना हम लोगों का लगा हुआ है। तो हम लोग अगर 150 दिनार पे या 140 पे लगते हैं हमारे उस हिसाब से, तो पाकिस्तान के पैसे जितने हम लगा के आए हैं एक साल में वो भी पूरे नहीं होते। तो हम लोग तो वीज़ा नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग आते ही दूसरे महीने तीसरे महीने में अपना वीज़ा चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब है हमारे जो सारे पैसे लगे होंगे 8 लाख 10 लाख जो भी लगे हुए हैं वो तो ज़ाया हो जाएंगे। तो हम लोग वीज़ा क्यों चेंज करें? आप जो कहते हो 130 140 या 150 दिनार पे वीज़ा चेंज कर लो, तो हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है। तो उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप लोग वीज़ा चेंज कर लो, क्योंकि हालात का कोई पता नहीं होता। अगर आप लोग, पहली बात ये है कि अगर आप लोग किसी जगह पे काम कर रहे हो और वीज़ा आपका किसी और जगह का है, आपने आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है किसी और जगह का, आप काम किसी और जगह पे कर रहे हो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको भी फ़ाइन हो सकता है और जिसके पास आप काम कर रहे हो उसको भी फ़ाइन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 6-7 महीने काम कर लेते हो, 8 महीने काम कर लेते हो, उसके बाद आप ये सोचते हो कि हम लोगों ने अब वीज़ा चेंज करना है, उस टाइम पे अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती या उस टाइम पे अगर आपको कोई कंपनी नहीं रखती, आपका वीज़ा चेंज नहीं करती, तो उस टाइम पे आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? उस टाइम फिर आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि आपका जो वीज़ा ख़त्म होने वाला है, आपने सेम वीज़ा दोबारा से जो है ना वो वही आज़ाद वीज़ा रीन्यू करवाना है। ठीक है? तो इससे बेहतर ये होता है जो रीन्यू करवाना है तो उसके सारे पैसे आपके दोबारा लगने हैं। बेशक कोई 2-2.5 लाख कम लगेंगे जितने आपके पाकिस्तान से आने के लिए लगे थे, उससे कोई 2 लाख 2.5 लाख कम लगेंगे। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे आपने वीज़ा अपना दोबारा से खुद रीन्यू करवाना है। और सिर्फ वीज़े की चीज़ जो है ना वो ना देखा करें, आप ये देखें कि आपको किसी कंपनी की शेड में जाके या किसी कंपनी के पास वीज़ा चेंज करके सहूलतें कौन कौन सी मिल रही हैं। सबसे पहली बात है आपकी वीज़े की टेंशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है? दूसरी बात यह है कि जो मंथली जो रोज़ी या फिर जो LMR की फ़ीस होती है वो भी गवर्नमेंट खुद, जो आपकी कंपनी है वो खुद पे करती है। कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है। कोई और खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला हो जाता है तो कंपनी आपकी बैक में रहती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें, ये सारी सहूलतें तब मिलती हैं जब आप कंपनी के वीज़ा चेंज करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो है वो 140 दिनार या 150 दिनार नहीं लेनी या वीज़ा चेंज नहीं करना, तो फिर आप 1 साल के बाद ये सारे अपने खर्चे करके सारी चीज़ें देख के बाद में आप लोग जो है ना वो फिर भी 170 180 पे चले जाओगे, तो आपका जो हिसाब होता है ना सेम उसी जगह पे आ जाता है। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि अगर आप लोग आते हैं, आपको यहाँ आके स्टार्टिंग में जॉब मिल जाती है, तो आपको वीज़ा अपना चेंज करके किसी कंपनी में चले जाना चाहिए। बेशक कंपनी वाले आपको सैलरी आपकी कम देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपका वीज़ा भी लगाया होना है, और बाकी मामलात की भी ज़िम्मेदार जो है ना वो कंपनी होती है। ठीक है? जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो है ना वो वेट कर लेंगे, 5 महीने 6 महीने वेट कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने 150 दिनार लेके जॉब स्टार्ट नहीं करनी, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप लोग बेशक ना करो, आप लोग 6 महीने 8 महीने वेट कर लो, और जब 6-8 महीने के बाद आपको कोई जॉब नहीं देगा तो फिर शायद आपको 120 पे जॉब करनी पड़ेगी। और ये मैं वैसे ही बात नहीं कर रहा, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं। जो लोग पहले 160 170 दिनार या 150 दिनार पे नहीं थे लगते, जब उनको कोई और जॉब नहीं मिली और वो वाला जो मौका होता है वो भी चला जाता है, तो फिर वो 120 130 पे भी लगते हैं और वीज़ा भी चेंज करते हैं और फिर सारे मामलात ऐसे ही चलाते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि जब आपको मौका मिल रहा हो, जब आप नए आए हैं, आपको जॉब मिल रही है, तो आप वीज़ा चेंज कर लो। आप ये ना सोचो कि मेरे पिछले पैसे नहीं अभी तक पूरे होने हैं तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है? आप अगर इसी वीज़े पे जो आपने आज़ाद वीज़ा फ्री वीज़ा लिया हुआ है, अगर आप इसी वीज़े पे किसी और कंपनी के पास किसी और जगह पे काम करते हो तो वो इलीगल है। पकड़े जाओगे तो जुर्माना होगा, आपको वापस भी भेजा जा सकता है।
इसलिए जो लीगल चीज़ होती है हमेशा वो देखा करें। आप लॉन्ग टर्म चीज़ देखें, ये छोटे छोटे फ़ायदे ना देखें कि अभी मुझे 150 दिनार सैलरी मिल रही है, मैं वीज़ा चेंज नहीं करूँगा तो मुझे 170 मिल जाएगी, 175 मिल जाएगी। आप ये देखें कि आपका वीज़ा तो अपना है, 1 साल का वीज़ा, 6-8 महीने के बाद अगर कोई जॉब आपको कोई कंपनी ऑफर ही नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम पे सिर्फ फिर आपके पास यही ऑप्शन होगा कि आपने वीज़ा ही रीन्यू करवाना है। तो फिर क्या आप सोचते हैं कि आपने इतने पैसे कमाए होंगे कि आप अपना वीज़ा दोबारा से उतने पैसे दे के जो है वो रीन्यू करवा सकें? अगर तो अभी आपकी जॉब इतनी अच्छी लग रही है कि आपको वीज़ा भी चेंज नहीं करना पड़ रहा और आपको इतनी कोई 250-300 दिनार मिल रही है, फिर तो ठीक है, आप यही वीज़ा रीन्यू करवाते जाएं और इसी वीज़े पे काम करें। लेकिन इसमें ना तो आपको इंश्योरेंस कवर करेगी और ना ही कोई और चीज़ आपको कवर करेगी, क्योंकि आपने ये जो वीज़ा लिया हुआ है ये इसमें सब कुछ आपने एडवांस पे करके पैसे लिए हैं, इसमें कोई आपकी बैक पे नहीं होता। ठीक है, कंपनी आपकी बैक पे तब होगी जब आप किसी कंपनी के अंडर काम करेंगे और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक जो है ना वो सारे काम करेंगे और चलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।